नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गुस्सा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। और आज फिर हम एक लेके अपडेट आए हैं। आपकी बार जो जॉब की खबर आ रही है वो कहाँ से आ रही है? बिहार से आ रही है। बिहार में इस समय बहुत सारी जॉब निकल रही है। बिहार में क्या कर रही है? इस समय बहुत सारी जॉब निकल रही हैं। तो आज जो बिहार के अंदर जॉब निकली है वो कहाँ से निकली है, एक बार देख लें। तो देखिए, सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कोर्ट में निकली हुई भर्ती है। और इसमें बता दूं 7,000 से अधिक पदों की भर्ती निकली हुई है। और इसमें जो सैलरी है वो आपकी 41,000 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 25,000 से भी स्टार्ट है, लेकिन 41,000 से भी स्टार्ट है। क्योंकि जो 10th क्लास वाले भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, जिसने 10th क्लास भी पास कर रखी है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, हाई स्कूल बोलते हैं। जो हाई स्कूल भी अगर जिसने पास कर रखी वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिग्री वाले हैं वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, यानी प्लस बढ़ती ही चली जाएगी। और अगर हम बात करें इसके अंदर आपके जो है वो निकला है बिहार क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, जो कोर्ट के अंदर जो रीडर होता है वो, और प्रेनो रिकॉर्डमेंट, ये 4 पोस्टें इसके अंदर निकली हुई है। ठीक है, अब इनके अंदर मैंने सैलरी आपको बताई दी है। 10th क्लास से आप भर भी सकते हैं। और जो इसके अंदर पोस्टें हैं वो 7,000 से अधिक पोस्टें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो एग्ज़ाम फीस है वो क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन जो फीस है वो क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, और एज लिमिट क्या है। इन सारी चीज़ों की हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि सबके मन में यही डाउट रहता है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सारे के सारे डाउट आपके हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखें। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS 800 रुपये है। कितना है? जनरल OBC EWS 800 रुपये है। ठीक है, और ये ऑल इंडिया भर्ती है, मैं बता दूं। ठीक है, कोई भी भर सकता है इसको। और उसके बाद SC ST की अगर हम बात करें तो 400 रुपये है। कितना है? SC ST की अगर हम बात करें तो कितना है? 400 रुपये है। ठीक है, अगर इसके बाद हम एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है अगर उसकी हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 20/9/2022। 20 सितंबर 2022 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप देर ना करें, फटाफट भर दें, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो भी बस 20/10/2022 यानी 20 अक्टूबर 2022 ही है। आपके पास सिर्फ एक ही महीना है। लास्ट दिन का कभी भी इंतज़ार न करें, क्योंकि जैसे हम साइबर कैफे जाते हैं वेबसाइट क्या हो जाती है, बिजी हो जाती है, जिससे आपका फॉर्म फिल नहीं होता है। और मैं बता दूं जो इसके आपको फ़ीस देने का जो तरीका है, आप किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आसानी से दे सकते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े से इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही फॉर्म भर देगा, वो आपके उसी में अपनी फ़ीस भी ऐड कर देगा और ये वाली फ़ीस भी ऐड करके टोटल खर्चा बता देता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे जनरल OBC का 800 है तो कितना ले लेगा? 900 या 950 रुपये लेता है। ठीक है, इतना लेता है राजस्थान के अंदर। और अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हैं तो वो बात अलग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट अभी तक शून्य दी हुई है। अभी तक एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं की है, और जैसे ही इसकी एग्ज़ाम डेट आती है मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा। ठीक है, और अगर इसके एडमिट कार्ड आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि एज लिमिट क्या रहने वाली। तो एज लिमिट इसके अंदर मिनिमम 2 दी गई है, कम से कम 2 दी गई है, क्योंकि पोस्ट इसमें 4 है तो पोस्टों के हिसाब से है। तो अगर हम सबसे पहले मिनिमम एज की बात करें तो इसके अंदर 18 साल दे रखी है, वो भी किसके लिए? प्रॉन, जो आपके प्रेन जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपका क्या दे रखी है? 18 साल दे रखी है मिनिमम एज। और अगर एक मिनिमम एज की और बात करें तो 21 साल है, वो किसके लिए? अदर पोस्ट के लिए। बस एक पोस्ट छोड़कर बाकी 3 पोस्टों के लिए आपकी क्या है? 21 साल है। और बाकी एक पोस्ट के लिए कितना है? 18 साल है। 18 साल किसके लिए? जो 10th क्लास वाले फॉर्म भर सकते हैं, जिसने हाई स्कूल कर रखा हो वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम जो एज है इसमें भी 2 ही है। ठीक है, तो इसने 2 से कल अलग कर दिया। जो आपकी जो 18 साल भरने वाले हैं वो सेम रहेगी, मिनिमम जो एज है 18 साल रहेगी, लेकिन जो मैक्सिमम एज है 37 साल कर दी है मेल के लिए। अगर आदमी भर रहा है तो 37 साल का होना चाहिए दोनों के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अगर फीमेल भर रही है तो कितने की होनी चाहिए? 40 साल की, यानी एज लिमिट भी काफ़ी बड़ी दे दी है। तो इसके अंदर आपका कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, 37-40 यानी 20 साल का। अगर मान लीजिए 18 साल पास हो गए तो फिर भी 22 साल के इसमें कैंडिडेट हैं। ठीक है, अगर इसके बाद हम टोटल पोस्टों की बात करें तो जैसा मैंने बताया था 7,000 पोस्टें हैं इसके अंदर। 7,000 पोस्टें हैं तो इसके अंदर 7,692 पोस्ट हैं, यानी 7,500 की ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितनी प्रकार की है तो मैंने बताया था पहला, दूसरा, तीसरा और 4 प्रकार की।
पहला है क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोड रीडर और प्लान ऑडिटरी ग्रुप डी, जिसे हम ग्रुप डी भी बोल सकते हैं और ऑडिटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर ले तो क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में आपके 3325 पोस्ट हैं और इसके अंदर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ब्रेचेट डिग्री एनी स्ट्रीम, आपकी ब्रेचेट डिग्री होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन आपके पास एक ब्रेचेट डिग्री होनी चाहिए और उसकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इन इंडिया में, इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, तब तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। प्लस कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, किसके अंदर, क्लर्क के अंदर। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। पहली, ब्रेचेट डिग्री होनी चाहिए, इन इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, तब तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। इसमें पोस्ट है आपकी 3325 पोस्टें हैं, ये किसके अंदर है, क्लर्क के अंदर। अगर हम सेकंड स्टेनोग्राफर की बात करें कि स्टेनोग्राफर के अंदर किसकी पोस्ट है तो 1562 पोस्टें हैं। कितनी है, 1562 इसके अंदर पोस्टें हैं। और इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो ब्रेचेट डिग्री होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इन इंडिया में होनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो चलेगा, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, चाहे बीटेक हो, किसी भी क्षेत्र में हो चलने वाली ब्रेचेट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग होनी चाहिए। इंग्लिश की होनी चाहिए 80 WPM, ठीक है, और हिंदी की होनी चाहिए 60 WPM पर मिनट। ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए टाइपिंग। अब अगर हम बात करें कोड रीडर की, जिसमें कोड रीडर जो पढ़ता है फाइलें वगैरह, तो उसकी पोस्टें हैं 1132। ठीक है, 1132 इसके अंदर पोस्टें हैं। और इसकी अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो ब्रेचेट डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी क्षेत्र में आपके पास ब्रेचेट डिग्री हो, यूनिवर्सिटी कहाँ रजिस्टर्ड हो, इन इंडिया में रजिस्टर्ड हो, और बस कंप्यूटर नॉलेज इसके अंदर नहीं पूछा गया है क्योंकि आपको रीडर करना है। पर हाँ, इसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए दोनों। ठीक है, हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश में आनी चाहिए, आजकल कोर्ट में इंग्लिश ही स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अब इसके बाद ऑडिटरी और ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो 1673 पोस्टें हैं। कितनी हैं, 1673 पोस्टें हैं। इसके अंदर आप 10th क्लास से या मैट्रिक पास हो तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1673 पोस्टें हैं इसके अंदर, तो आप 10th क्लास से भी अगर पास है तो आप भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ये सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से इसके अंदर पोस्टें नहीं हैं। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से इसके अंदर पोस्टें नहीं है तो आप डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वहाँ पे भी समझ में नहीं आता तब भी पूछ सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेके आते रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं हम एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।